गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर आपका स्वागत है। आप लगातार इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर पढ़ रहे हैं। उनके चलते ही बच्चों 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला पार्ट है उसका द लास्ट लेसन। उसके 2 पार्ट में पहले बना चुका हूं, जिन्होंने वो ना सुने हो वो भी सुने। और ये तीसरा पार्ट बना रहा हूं। और थंबनेल पर बच्चों ये लिखा रहता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जो यहाँ पर एक स्टूडेंट है लिटिल फ्रेंच, वो कह रहा है लिटिल वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस। तो बच्चा कह रहा है जब मैं सब इनके बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यानी कि अब मेरी बारी थी सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो बच्चा कह रहा है कि वो जो पार्टिसिपल के रूल थे ना, व्यावक रूल, उन सबको सुनाना ऊंचे स्वर में और बिना आवाज के, बिना गलती करे सुनाना, ये मेरे बस का नहीं था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बट आई गॉट अप मिक्स्ड अप। तो बच्चा कह रहा है जब पहला वर्ड ही मैंने उसका सुनाया, फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। तो बच्चा कह रहा है कि जब मैंने पहला वर्ड उसका सुनाया तो मैं उलझन में पड़ गया। मिक्सड अप मैंने उलझन में पड़ जाना, फर्स्ट वर्ड सुनाया तो। और मैं खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़े। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, यानी कि मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का भी साहस नहीं कर रहा था। आई हर्ड, मैंने सुना एम हमेल को ये कहते हुए, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, बच्चे मैं आपको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, आप बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे हुआ। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हम अपने आप से ये कहा करते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि हमारे पास चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम है, भाषा को सीखने के लिए। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम, अब आप देख सकते हो ना हम सब लोग कहाँ पहुंच गए, किस अवस्था में पहुंच चुके हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यानी कि ये एक अल्सास के साथ भी परेशानी थी। शी पुट्स, यानी कि वो पोस्टपोन कर देती थी, छोड़ देती थी, स्थगित कर देती थी लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, कल तक, कि चलो कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू हाउ इज इट। कह रहा वो सब लोग जो फेलोज हैं, दूसरे अन्य लोग आपको ये कहने का दावा करते हैं, वो अब कह सकते हैं आपको, अब उनको कहने का अधिकार है। यू प्रिटेंड, तुम दिखावा करते थे, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का। एंड येट, फिर भी, यू कैन, तुम ना तो लिख सकते हो, ना बोल सकते हो, नॉर राइट, ना लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, आपकी अपनी खुद की भाषा। बट यू आर नॉट रस्ट, तुम ही केवल पराजित नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्व्स, यानी कि जो हमने महान कार्य करे हैं ना, ये सब लापरवाही के, इन सब के प्रति हम सब धिक्कार के योग्य हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनएक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, और आपके पिता, सॉरी आपके माता पिता भी नॉट अनएक्सेस इनफ, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अनएक्सेस नहीं थे, बहुत ज़्यादा यानी कि उत्तेजित नहीं थे आपको ये सब सिखाने के लिए। दे प्रेफर्ड, उनको ज़्यादा पसंद था, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म्स और एट द मिल्स, यानी कि वो भी चाहते थे कि आप फार्म्स में, मिल्स में काम करें। सो एज ताकि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कुछ पैसा कमाया जा सके। एंड आई, क्यों, बच्चों को टीचर कह रहा है, और मैं भी। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, इस बात का मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। तो टीचर कह रहा है क्या मैंने आपको अक्सर पानी अपने फूलों को डालने के लिए नहीं भेज दिया कि जाओ और मेरे फूलों को पानी डालो, यानी कि याद करने के बजाय मैंने आपको ये कह दिया कि जाओ और मेरे फूलों को पानी डालो, इसलिए मैं भी दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं ये चाहता था कि मछली पकड़ने जाना है, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडेज, तो क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हुए, एम मेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ देयर फ्रेंच लैंग्वेज, तो एम मेल जो उनका टीचर था
वो फ्रेंच लैंग्वेज पर चर्चा करता है, बातचीत करता है, सेइंग कहते हुए दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि ये संसार से सबसे अधिक सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट साफ सुथरी है, द मोस्ट लॉजिक तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एमंग अस हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति, जो देश के लोग होते हैं वो गुलाम हो जाते हैं, बिकम स्लेव यानी कि इंस्लेव मैंने गुलाम हो जाना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं यानी कि अपनी भाषा को मजबूती से बनाए रखते हैं। इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, तो मानो इस प्रकार वे जेल से बाहर निकलने की उनके पास चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर, तो कह रहे तब टीचर ने हमारे ग्रामर का लेसन ओपन किया, खोला, एंड टॉट अस और हमको हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, तो बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था, टू सी ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड यानी कि मैं इस लेसन को कितनी अच्छी प्रकार से समझ सका। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, कह रहे सब कुछ बहुत ही सरल प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, और मैंने भी ये सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, मैंने भी कभी इतनी सावधानी पूर्वक लेसन को नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और टीचर ने भी हमारे चैप्टर्स को कभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को, विद सो मच पेशेंस यानी कि धैर्य के साथ। तो सिंपल सी बात है, यदि आप किसी लेसन को कक्षा में बैठ के ध्यान से पढ़ेंगे और टीचर ध्यान से पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज वो दिन था कि दोनों को यही लग रहा था कि हमारी भाषा हमसे छूट गई है, हमें भाषा को ढंग से पढ़ना चाहिए था। आज नुकसान होने के बाद हमें एहसास होता है कि कौन सी बात किस वक्त हमें सीख लेनी चाहिए थी। तो वैसे एक टीचर को 40 साल की ड्यूटी में अपनी जो उसने स्कूल में निभाई है, उसके दौरान सारा गलतियों का एहसास खुद का भी हो रहा है और बच्चों का भी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कह रहा अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो टीचर के पास सब कुछ है वो जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहता है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले जो कुछ भी उसके पास है, वो जो कुछ जानता है वो हमें सब देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और हमारे मस्तिष्क में डालना चाहता है। एट वन स्ट्रोक यानी कि तुरंत ही, एट वन स्ट्रोक का मतलब है बच्चों तुरंत ही यानी कि एट वंस, तुरंत। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के पाठ के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब हमारा एक लिखने का चैप्टर था। दैट डे एम हमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हमेल हमारे लिए जो हमारा टीचर था, नई कॉपियों की उसने व्यवस्था की। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, यानी कि उन पर सुंदर और बड़े लेख में लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस यानी कि फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ था ना, यानी कि छोटी छोटी किताबें मंगाई गई थी कॉपी टाइप की, कह रहा वो इस प्रकार से हमारी बेंचों के सामने यानी कि एक रोड पर टंगी हुई थी और पताकाओं की तरह वो क्या कर रही थी, फ्लोटिंग कर रही थी। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, यानी कि देखा जा सकता था कि वे सब लोग अपने अपने काम में जुटे थे। और एंड हाउ क्वाइट इट वाज, यानी कि बहुत ज्यादा शांति थी, हर चीज यानी कि शांत थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, केवल स्क्रैचिंग की आवाज, किस चीज के स्क्रैच होने की, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कि पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज सुनी जा सकती थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, यानी कि कह रहे एक बार ये सब चलते ही कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, बीटल्स मैंने भौरे, ठीक। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स्ट वंस, यहां तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ पिजन कुक्ड वेरी लो, कह रहा छोटे बच्चों ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जो मछली पकड़ने के कांटों की तलाश करने में लगे हुए थे।
यानी जो मछली पकड़ने के कांटे होते हैं ना, उसके जो फिश हुक उसको तलाश करने में लगे हुए थे। वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ, कह रहा कि छत पर जब हमने ये पाया कि पिजन कुक्ड, यानी कि जो कबूतर थे वो भी गुटरगू कर रहे थे बड़ी स्लो आवाज में। एंड आई थॉट माई सेल्फ, तो बच्चा कह रहा है मैंने ये सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन, क्या जर्मन के लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, क्यों, क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। तो बच्चों ये आपका लेसन यहाँ तक मैंने एंड किया है। इसके आगे वेन एवर आई लुक्ड और लास्ट तक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे इसका। ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 आपके सामने भी जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दें। लगातार बने रहें। इसी प्रकार 12th क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन रहेंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में इनके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी बोर्ड पे लिख के हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया हो अपने फ्रेंड तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। लगातार बने रहने के लिए ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स।